हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं उस कंट्री का सनसेट दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक माना जाता है। आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाला हूँ वो देश खूबसूरती के मामले में किसी को भी फेल कर दे। इस देश में दुनिया का सबसे छोटा शहर है। हम आपको बताएंगे उस शहर के बारे में। दोस्तों, ज्ञान के क्षेत्र में भी इस देश का बड़ा योगदान रहा है, और वो कैसे, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, ये भी बता दें कि इस देश ने दुनिया को एक से बढ़कर एक फुटबॉलर्स दी हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हम आपको यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश क्रोएशिया के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने वाले हैं। अब बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले तो आपको बता दें कि क्रोएशिया का नाम ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है, जो कि साउथ ईस्ट यूरोप का एक छोटा सा देश है। इस देश के नॉर्थ वेस्ट में स्लोवेनिया है, तो नॉर्थ ईस्ट में हंगरी, ईस्ट में है सर्बिया, तो वहीं साउथ ईस्ट में बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये देश बहुत बड़ा नहीं है और 56,594 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब आकार में यह भारत के हिमाचल प्रदेश के ही बराबर है, जबकि पॉपुलेशन है मात्र 4 मिलियन यानी 40 लाख। इसमें 91% लोग ईसाई हैं, लगभग 5% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, जबकि मुसलमानों की संख्या 1.47% है। ज़ग्रेब क्रोएशिया की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर भी है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित ज़ग्रेब में देश की 20% आबादी यानी लगभग 8 लाख लोग रहते हैं। पूरा शहर समुद्र से घिरा है। यहाँ पत्थरों से बनी बिल्डिंगें और खूबसूरत बीचेस पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ज़ग्रेब में आपको ऐतिहासिक धरोहरों के साथ शानदार म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, ये देश एरिया और पॉपुलेशन में भले ही छोटा हो, लेकिन ये एक बहुत ही क्रिएटिव देश है। खास तौर पर एजुकेशन के मामले में इस देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जो मैकेनिकल पेंसिल हम सब यूज करते हैं वो भी क्रोएशिया की ही देन है। मैकेनिकल पेंसिल का आविष्कार इस देश में सन 1906 में हुआ था। दोस्तों, इस देश के लोगों के बीच अपने हेल्थ को लेकर बहुत अवेयरनेस है। जी हाँ दोस्तों, तभी तो यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फिट और हेल्दी माने जाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले क्रोएशिया के लोग अपने शरीर को लेकर काफी सीरियस होते हैं। वो कुछ करें ना करें, लेकिन एक समय मॉर्निंग और इवनिंग वॉक या रनिंग करते हुए आपको जरूर देखेंगे। दोस्तों, क्रोएशिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का सनसेट दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक है। यहाँ का एक शहर जिसका नाम डालमेशिया है, जब सूरज ढले तो यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, ये दुनिया के बेस्ट प्लेसेस में से एक है अगर आपको सनसेट देखना है तो। इस शहर में आपको शानदार होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ बेहतरीन सी फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, क्रोएशिया के पूर्व राष्ट्रपति कोलिंदा ग्राबर-कितारोविच दुनिया की सबसे हसीन नेताओं में शुमार हैं। उनके ग्लैमर का हर कोई दीवाना है। कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके रिश्ते की खबर ने सनसनी मचा दी थी। इसके अलावा कोलिंदा को सब लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत मिलनसार भी हैं, और क्रोएशिया के लोग वैसे ही दोस्त बनाने वाले होते हैं। क्या आपको पता है कि HBO की मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स, स्प्लिट और डब्रोवनिक की शूटिंग क्रोएशिया के डाल्मेशियन तट पे हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म स्टार वॉर्स की शूटिंग भी यहीं हुई है। क्योंकि ये देश बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर हॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। दोस्तों, क्या आपने कभी क्रोएशिया के स्टोन वॉल के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। चीन की दीवार के बाद ये सबसे ज्यादा पॉपुलर दीवार है दुनिया में। तकरीबन 7 किलोमीटर लंबे इस वॉल के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1358 में हुई थी। वैसे दोस्तों, एक बात जो यहाँ के लोगों को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा वो ये है कि यहाँ की आबादी है तकरीबन 40 लाख। लेकिन क्या इमेजिन भी कर सकते हैं कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा शराब पीने वाले देशों की सूची में 4थे नंबर पे आते हैं। क्या बात है, पीते रहो, मस्ती में जीते रहो। दोस्तों, जब बात आती है इस देश के इन्वेंशंस की, तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए हैं, और उन्हीं में से एक है टाई। जी हाँ, जो टाई लगाकर आप हम बड़े हैंडसम लगते हैं, वो भी इसी देश की देन है। सबसे पहले टाई बनाने और लगाने की शुरुआत इसी देश से हुई। तभी आप यहाँ के लोगों को ऑफिस टाइम पे टाई लगाते हुए देखोगे ही देखोगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ AC का इस्तेमाल नहीं होता है। ना दोस्तों, इसमें कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है। बस बात यह है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि जब आप AC में बैठते हैं तब आपके बीमार होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसी डर से यहाँ के लोग AC का इस्तेमाल करते ही नहीं है। साथ ही दोस्तों, यहाँ का टेम्परेचर भी मैक्सिमम 39 डिग्री तक ही जाता है, तो AC की इतनी इनको जरूरत भी महसूस नहीं होती। दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस देश के लोगों को फूल देते हैं तो आपको हमेशा ऑड नंबर में ही फ्लावर्स देने हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 या 3 या 5 आपको हमेशा ऑड नंबर में ही फ्लावर्स देने होते हैं।
यहाँ पर 2, 4 या 6 फूल किसी की मौत पर लेकर जाते हैं। इस बात को लेकर यहाँ के लोग बहुत सीरियस भी होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये देश छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये देश अपने टूरिज्म की वजह से ही जिंदा है। हर साल इस देश की खूबसूरती को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ खूब पैसे उड़ाते हैं। तभी तो इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पर निर्भर है। देश की जीडीपी में पर्यटन का 20% योगदान है। इसी वजह से यहाँ की खूबसूरत जगहों को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस देश को विजिट कर सकें। दोस्तों, अगर कभी आप क्रोएशिया जा रहे हो तो पिटविस नेशनल पार्क की सैर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दूसरे नेशनल पार्क से थोड़ा हटके है। पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित इस पार्क की खासियत है कि यहाँ 16 झीलों का एक नेटवर्क है। इनसे गिरने वाला पानी विशाल झरने का रूप ले लेता है। झरने को नजदीक से अनुभव करने के लिए लकड़ी के पुल बने हैं। झील में आप बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश का पहला राजा था तोमिस्लाव, जिसे वर्ष 925 एडी में ताज पहनाया गया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश का इतिहास कितना पुराना है। तभी तो इस छोटे से देश ने भी बड़े बड़े कारनामे किए हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्रोएशिया देश पे बहुत बुरी तरह से पड़ा था। इस समय इस देश में कम से कम 70,000 से लेकर 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। वो पीरियड इस देश के लिए सबसे खराब था। न तो कोई तरक्की हो पा रही थी और न ही किसी को कोई रोजगार मिल रहा था। लेकिन आज ये देश बहुत बदल गया है। आज यहाँ सबके पास कुछ न कुछ काम है और सभी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, साल 2011 में फोर्ब्स मैगजीन ने शीर्ष 12 देशों में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रिटायरमेंट हेवंस में क्रोएशिया को भी जगह दी थी। इसके लिए एक कारण हो सकता है कि यहाँ रिटायर्ड लोगों को टैक्स देने से छूट दी गई है। क्या बात है, अब जाइए मस्ती करते हुए और मनाइए छुट्टी क्रोएशिया में। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा शहर कौन सा है और वो किस देश में है? कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया का सबसे छोटा शहर जो है वो है होम और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन ही 30 लोगों की है। कैन यू इमेजिन 30 लोगों का एक शहर? यहाँ के लोग बहुत डरते होंगे क्योंकि यहाँ सबके घर दूर दूर जो हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश की कुल आबादी 137 करोड़ है, लेकिन आज तक हम फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट तक नहीं कर पाए। बट जब बात आती है क्रोएशिया की, तो 1998 में क्रोएशिया ने फीफा वर्ल्ड कप खेला था और वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। मैं दोस्तों, आपको याद होगा कि 2018 में हुए वर्ल्ड कप में क्रोएशिया की टीम फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि फाइनल मैच में फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा दिया था, लेकिन फिर भी इतने छोटे से देश ने दुनिया को चौंका दिया था फाइनल तक पहुंचकर। इस देश में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। राष्ट्रीय टीम के अलावा देश में बहुत से फुटबॉल क्लब सक्रिय हैं। क्रोएशिया की टीम के कप्तान लूका मॉड्रिच एक बहुत बड़े फुटबॉल स्टार हैं और वो स्पेन के नामी क्लब बार्सिलोना के लिए भी खेलते हैं। उन्हें दुनिया के बेहतरीन मिडफील्डरों में गिना जाता है। दोस्तों, क्रोएशिया के लोगों के बीच में स्विमिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग आपको जनरली सैटरडे या संडे के दिन फुल ऑन मस्ती करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि लोग यहाँ एक दूसरे को कलर लगाते हैं, एक दूसरे के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग मंडे से फ्राइडे तक बहुत मेहनत करते हैं। क्रोएशिया के लोग काफी मेहनती होते हैं, तभी तो ये देश आगे बढ़ रहा है भाई। आज तक आपने कभी भी इतने मेहनती लोग शायद नहीं देखे होंगे। दरअसल यहाँ के लोग अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने शरीर में विटामिन डी चाहिए तो आप इस देश में जरूर आइए। जी हाँ, ये बात शायद ही आपको पता हो कि यहाँ सबसे ज्यादा सूर्य भगवान का दर्शन होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ 2715 घंटे पूरे साल में कम से कम धूप रहती है। तभी तो कहा जाता है कि जिनको छुट्टी मनाने का शौक है उनके लिए क्रोएशिया परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, यहाँ की लड़कियों को बहुत लॉयल माना जाता है। कहा जाता है कि क्रोएशिया की 60% शादियां लव मैरिज होती हैं और ये लव करना बच्चे स्कूल में ही सीख जाते हैं। क्या बात है भाई। आपको बता दें कि क्रोएशिया के लोगों को पढ़ाई के नाम पे किसी को कुछ नहीं देना पड़ता। जी हाँ, यहाँ के स्कूल में सबको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। किसी को कोई परेशानी नहीं होती, बस बच्चे को आना है और पढ़ाई करनी है। सारा खर्च यहाँ सरकार उठाती है। क्या बात है। हालांकि उसकी वजह से यहाँ लोगों को टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है, लेकिन वो खुशी खुशी ऐसा करते हैं क्योंकि उसके बाद उनको एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब चीजों पे अपनी जेब से खर्च न के बराबर करना पड़ता है। दोस्तों, ये बात तो आप जान ही गए होंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी और खूबसूरत बीचेस देखने को मिलती हैं। छोटा सा देश है, लोग भी पढ़े लिखे हैं। इस देश की खूबसूरती आज से 30 साल पहले जितनी थी, आज उससे ज्यादा ही है, कम तो बिल्कुल नहीं। यही तो इस देश की खासियत है। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि इस देश को जो एक बार विजिट कर ले वो कभी यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। छोटे से देश क्रोएशिया में 1000 से ज्यादा द्वीप हैं। इनमें से 67 पे लोग रहते हैं और बाकी जगह अनछुई प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई है। देश की कोस्ट लाइन 5835 किलोमीटर लंबी है।
क्या आपको पता है कि क्रोएशिया देश से भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। आज भी इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच इगोर स्टिमैच क्रोएशिया देश से ही हैं और वो इंडियन टीम के साथ काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सन 1988 से सन 1991 तक क्रोएशिया यूगोस्लाविया का हिस्सा था। 1991 में क्रोएशिया जंग लड़कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बहुत तनाव के समय में 25 जून 1991 को देश में स्वतंत्रता की घोषणा हुई, पर आजादी नहीं मिली थी, क्योंकि आजादी की घोषणा के बाद ही यूगोस्लाव रिपब्लिक की आर्मी ने क्रोएशिया पे हमला कर दिया। उस हमले में क्रोएशिया के लोगों पे बहुत अत्याचार हुआ और लाखों लोग मारे गए। जनवरी 1992 में क्रोएशिया को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से मान्यता मिल गई और संयुक्त राष्ट्र ने इस देश को पहचान देकर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। 1995 में युद्ध खत्म हुआ और क्रोएशिया की जीत हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ इलाके जो आजादी के बाद भी क्रोएशिया को नहीं मिले थे, बाद में एक समझौते के बाद उसे मिल गए। लेकिन क्रोएशिया फिर भी एक मजबूत देश बन पाने में असमर्थ था। क्रोएशिया को सन 2000 के बाद गति मिली और वो लोकतंत्र में मजबूत होने लगा। लेकिन अब कई सालों बाद ये यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और नेटो का सदस्य देश है। भाई इसे कहते हैं डेवलपमेंट। क्रोएशिया की करेंसी कूना है जो लगभग 11.5 भारतीय रुपए के बराबर है। अगर आप क्रोएशिया में सड़क से ही सफर करें तो ज्यादा बेहतर है। सड़कें अच्छी हैं और आप आराम से पूरा देश घूम सकते हैं। हाँ, आप कोशिश करें कि वहाँ के लोकल खाने का मजा जरूर लें। तो फ्रेंड्स, ये था क्रोएशिया। कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी गए वहाँ? बताइएगा जरा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।